दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना धर्म था और उन सब के देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और प्रकृति की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गई, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप खतना शुदा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी कटी हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाक कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा ये बेटा बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली अंगुली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वाहिदियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ा हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं। और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी ज़बान भी सीख सकें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गाँव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो इसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का शरीफ पहुंची। उनके साथ उसका सोहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला सक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध नोज फरमा लेने के बाद हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है।
दोस्तों उसके बाद दाई हलीमा अपने शोहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब वो बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों यह नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तू मक्का आई थी। तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गई, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास और रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश और करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध शरीके भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल आपके पास आए तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपनी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगे। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गई और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगी। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गई। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई तब आप अपनी माँ हजरत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो यह कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात यह है कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों उस जमाने में सफ़र 1-1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका यह सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया।
मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गई। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगी। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ ही दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, मरना और जीना तो खुदा के हाथ में है और एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़ी, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप जरा सोचकर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता है। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे, वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने सब पोतों से ज़्यादा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स था जो कुरैश का बहुत बड़ा सरदार था। उसके लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस फर्श पर बैठ जाया करते थे। उनके साथी चाहते कि उनको उठाकर वहां से अलग बिठा दिया जाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि यह मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसे करते करते दिन बीतते चले गई। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगा चचे थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपका चचा अबू तालिब उठाता है। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाला नहीं था, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे, आपको पूरी कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गई। अबू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाती तो आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाती, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। एक एक डेढ़ महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुआ। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वो लोग सामान की खरीद और फरोख्त किया करते थे। इसी काम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकला। साथ में आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब यह काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया ताकि वो वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे
उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि मुल्क के शाम में किसी ने पड़ाव डाला है, तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुआ और पूछने लगा कि तुम्हें कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे, तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो। और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क शाम साथ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूद से इनको खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल ना कर दें। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इसे मुल्क के शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राही की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब ये मालूम चल चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गया और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगा। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और ईमानदारी को देखकर एक बार हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम मसेरा को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। मसेरा ने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। यह देखकर हजरत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह करने का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब में एक कामयाब व्यापारी थी और अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हजरत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हजरत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हजरत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी और उनके अपने पहले दोनों शोहरों से बच्चे भी थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिनसे इनको 2 बेटी हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हजरत खदीजा ने दूसरी शादी अतीक इब्ने ज़ैद के साथ की, जिनसे इनको एक बेटी हुई, मगर यह भी थोड़े दिनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और यह फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हजरत खदीजा राजी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरे निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था उसके ज़रिए आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो यह सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो इसके बारे में पहले अपने चाचा अबू तालिब और अपनी चाची से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो यह सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चाचा हजरत हमजा ने खदीजा के चाचा अमर बिन सऊद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 ऊँटनी महर यानी कि निकाह के वक्त औरत या बीवी को दी जाने वाली रकम या जो आपकी हैसियत में हो यह देकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्दो सना की गई। उसके बाद कबूलनामा हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी महर लिखी गई।
दोस्तों ये मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा आपकी पहली बीवी थी। हजरत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई हैं, सिर्फ इब्राहिम मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की औलादें ये हैं, यानी कि आपकी औलादों के नाम ये हैं, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल फरमा गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधे नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। दोस्तों हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा अरब की अमीर तरीन खातून और ताजरीन औरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखलाकी बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और उनके होते हुए यानी कि हजरत खदीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हो की। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मौला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। दोस्तों ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारा हीरे की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्लो सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाई, यानी कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गई। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अपना एक पर फैला दे तो मशरिक से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को ढांप ले, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हज़रत जिब्राइल के इस तरह के 70,000 पर हैं। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्राइल कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल की परवाज़ का आलम यह है, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से इस ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहें तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौम लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हज़रत जिब्राइल की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। जिब्राइल के एक मुक्तदी भी हैं जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आता है और जिस इंसान को यह एक बार दिख जाता है तो फिर वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता है, यानी कि फिर वो इंसान किसी और को देखने से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हज़रत इज़राइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल किसी पर अपनी अंगुली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब आप ही सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत ये है तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम क्या होगा।
تو دوستو یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئی اور کہنے لگی پڑھو اقرا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کے بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے بھینس دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون کی ایک لوتھڑی سے۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار ہیرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائی۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح سے انسان کا بدن شدید سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ سخت خوف کی حالت میں آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگی چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار ہیرا کی پہاڑی پر جو بھی آپ کے ساتھ میں ہوا تھا وہ سارا واقعہ آپ نے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کا سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا ہے، آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح سے ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ دوستو اس کے بعد میں حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا، اس لیے انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ یہ اس وقت تورات کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار ہیرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ حضرت براق ابن نوفل اس وقت کے تورات اور انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا عالم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئی ہیں، ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے،
क्योंकि हज़रत बराक इब्न नौफल तौरात और इंजिल के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी। और उन्होंने इससे पहले हज़रत खदीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसीलिए किया था कि आप दयानतदार हैं, आप अमानतदार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हज़रत बराक इब्न नौफल फरमाने लगी, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। उसके बाद में यह सुनकर वहीं पर हज़रत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया, यानी कि हज़रत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे ये हज़रत बराक इब्न नौफल थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा।